नमस्कार साथियों, पूर्वांचल दर्पण में एक बार फिर सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग प्रयागराज की पावन धरती पर मौजूद हूँ, जहाँ लोग डुबकी लगाने आते हैं, जो संगम की धरती है। आज यहाँ भारी संख्या में किसान साथी मौजूद हैं, हमारे देश के अन्नदाता मौजूद हैं और इस समय हमारे साथ किसान सभा की प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा की मौजूद हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि किन समस्याओं को लेकर आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं और क्या मामला है। मामला ये है कि मतलब सिलेंडर पे महंगाई इतनी की जा रही है कि गरीब इंसान कहाँ से मतलब सिलेंडर भरवाए, कहाँ से रोटी बनाए, क्या करे क्या ना करे। महंगाई को लेके सरसों का तेल देखिए 200 रुपये किलो। मैं सरकार से बस यही मांग करती हूँ कि सिलेंडर पे कम से कम रेट कि मतलब कम से कम पैसों को सिलेंडर पे दाम किया जाए और तेल पे। बस यही कहना चाहती हूँ और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बात। केवल आप लोग सिलेंडर की समस्या को लेकर इकट्ठा हुए हैं कि और भी कुछ समस्या और भी समस्याएं हैं, जैसे खेती बाड़ी के, जैसे गन्ने पे और मतलब बहुत सारी बातें हैं, जानवर पे। मतलब बात तो जितनी भी एप्लीकेशन जितनी भी दी हैं अभी तक तो हमारी कोई मांग पूरी हुई नहीं है। ठीक है, रीडिंग ज़्यादा हो रही है बिजली पे। जब बिजली की ज़्यादा रीडिंग को लेकर, सिलेंडर की बढ़ती महंगाई के मुद्दों को लेकर आप लोग यहाँ हाँ, हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा किसान परेशान है हमारे यहाँ। कितने किसान सुसाइड कर चुके हैं महंगाई को बढ़ते हुए लेकर। भाई साहब आप मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं संजय कुमार यादव जिला युवा मंडल मंत्री हूँ किसान मोर्चा का अयोध्या का। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार कम से कम हमारे किसानों की समस्या सुने। जैसे बेरोजगारी, नवयुवक पढ़ा लिखा घूम रहा है, बेरोजगार घूम रहा है। तो कह रही है हमने रोजगार दिया है, कई लाखों में रोजगार लाखों में दिया है। कहाँ आप रोजगार कुछ नहीं दिया। रोजगार क्या दिया? खाक दिया रोजगार सरकार ने। मैं उस सरकार से कहना चाहती हूँ कि कुछ नहीं दिया रोजगार। मैं ये कहना, हमारा जिला पंचायत का काम बिल्कुल बंद है। जिला पंचायत की जब से बीजेपी की सरकार बनी है, बिल्कुल एक जिला पंचायत का काम नहीं निकल रहा है। सरकार कहती है हमने सिलेंडर दिया, कुछ नहीं करा सरकार मुझसे आगे मिले, मैं सरकार को मुंह तोड़ जवाब दूंगी उसके सामने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार अगर बेरोजगार है तो कहाँ है, ये हमको बता दे बस। सरकार से सीधी डायरेक्ट बात करती हूँ कि सरकार मुझसे बात करे आके कि सरकार ने क्या रोजगारी दी है और क्या किस मुद्दे पे आकर कितने लोगों ने सुसाइड करे, किसानों ने उनके घर को क्या कितनी रसीदें और कितने चेक दिए गए हैं। मंदिर बनवा दिया सरकार ने, बहुत काम किया है। रामलला का मंदिर बनवाने से खा थोड़े ना काम हो जाएगा भैया। जब सरकार मतलब बनने वाली 2024 में आने वाली है ना, सरकार गिनने वाली है, तो आप मंदिर बनवाएंगे। मंदिर बनवाओगे इसी के झांसा में वोट लेने के लिए मतलब समझ गए। ऐसा है मीडिया जी, आप कहते हैं मंदिर बनवा दिया जाए, आपके बच्चे को मंदिर में भेज दिया जाता है, वहीं से आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बनेगा। स्कूल ख़त्म कर दो फिर, अगर आप कहते हो मंदिर बनवा दिया। मेरे भाई, मंदिर एक भिखारियों की जगह होती है। यह देश धर्म से नहीं, संविधान से चलता है। संविधान और विज्ञान से हमें जो कुछ मिला है आज विज्ञान के द्वारा मिला है। मैं कहता हूँ ये कौन दिया है? ये कौन दिया है? विज्ञान ने दिया है। क्या तुम्हारे मंदिर ने दिया है? कहीं मंदिर से मिला हो? बताओ। अपने बच्चों को भेज दो मंदिरों में, बैठ करके वहीं धूप बत्ती लगाएंगे। भाई, धूप बत्ती की खुशबू ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे होती है। इस कलम की खुशबू ना आजीवन रहती है। अब तो ये प्रयाग संगम से कलम उठ गई है, कभी पेन उठ गई है। अब सब लोग किसानों ने, जवानों ने पेन उठा ले। कभी यह भूखे की, कभी यह प्यास लिखती है, लिखे संवेदना मन की, कभी उल्लास लिखती है। नहीं क्षमता किसी में है कलम को रोक पाने की, उठी जब भी कलम है नया इतिहास लिखती है, नया इतिहास। ये महिलाएं अपना ही तो बताएंगे, क्योंकि घर का जो बच्चों को खाना, टिफिन और सजाना होता है ना, तो महिलाएं ही तो आगे आती हैं। ये अपनी समस्या बताएंगी। और जब भी देश की चेंजिंग आई है ना, तो यही महिलाएं ने मिलकर के घर घर जा करके संघर्ष करेंगी और बताएंगी। कहाँ थी वो मोदी सरकार जब कोरोना वायरस के टाइम में लोगों की लाशें तक उनके घर में नहीं दी गई? मेरे 2 भाई खत्म हुए, उनकी लाश तक नहीं दी मोदी सरकार ने। मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, मेरे सामने आए वो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि
योगी आदित्यनाथ को मैं संदेश देना चाहता हूँ कोरोना वायरस में एक मिनट मेरी कोई तरफ। सुविधा नहीं दी मैं गई। ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो बेरोजगार हम लोग जैसे घूम रहे हैं इनको रोजगार दें। ये संदेश योगी आदित्यनाथ तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। हाँ, अच्छा आप बताइए, आप क्या समस्या है? आप जौनपुर से यहाँ तक क्यों आए हैं? पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, जैसा आप बताइए। मैं रघुवंश यादव, भारतीय श्रमिक जनशक्ति यूनियन का महासचिव हूँ। मैं संगम नगरी के इस पावन स्थल से किसानों की उस हुंकार को सरकार तक पहुँचाने के लिए आया हूँ कि जहाँ सरकार बहरी होकर के, गूंगी होकर के, अंधी होकर के बैठी हुई है, उसे बताने और जताने आया हूँ कि जब किसान खेत की बुआई कर रहा था तो यह सरकार उनको यूरिया और डाई नहीं दे पाई, और आज जब पहली सिंचाई हो गई है और उस पर यूरिया की छिड़काव की ज़रूरत है तो आज फिर यूरिया नहीं है। तो यूरिया गायब, डाई गायब। हम तो ये पूछते हैं कि कहाँ गई है यूरिया डाई? क्या भाजपाई लोग खा गए क्या इसको? क्या भाजपाई सरकारों ने खा लिया क्या इसको? पहले जब सरकार आई थी तो इसने कहा कि हम नीम कोटेड यूरिया बना रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं जिससे इसकी जो है काला बाजारी रुक जाए। तो न तुम्हारी नीम कोटेड यूरिया है, न सादी यूरिया है, न डाई है। किसानों की महंगाई, किसानों को महंगाई के भार से दबाने के लिए 260 रुपए की यूरिया, आज आप जो है सल्फर के साथ में 2 किलो सल्फर लेंगे तो 1 बोरी यूरिया देंगे। 700 रुपया का 1 बोरी पड़ रही है हमारी। हम कहाँ से देंगे? 1 बोरी 260 रुपए वाली यूरिया 700 रुपए में हमको लेनी पड़ रही है, क्योंकि हमको उसके साथ सल्फर लेना है, उसके साथ हमको डाई क्या बोलते हैं हाँ जिंक लेना है, नैनो जिंक लेना है। अब जब तक जिंक और सल्फर नहीं लेंगे तब तक वो यूरिया देंगे नहीं। तो किसानों को इस तरीके से प्रताड़ित करने वाली है सरकार, अब बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली है। यह हुंकार, यह आवाज बताने के लिए, सुनाने के लिए हम लोग आज प्रयागराज के इस पावन नहीं चलेगी बीजेपी की तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतीय किसान बीजेपी की योगी और मोदी दोनों की जुगलबंदी वाली सरकार अब नहीं चलने वाली है। यह हमारी तगड़ी लड़ाई है। 27 में समाजवादी की सरकार आएगी, अखिलेश की सरकार आएगी यहाँ पे। अब आप लोग ये जान लें कि जवान जय किसान, जवानों ने बॉर्डर पे ठान लिया और किसान अपने खेत से। अब आप बताइए, रात को किसान खेत की रखवाली करने के लिए जानवरों से छुट्टा जानवरों से रखवाली करने के लिए, कहने के लिए ये जगह ये पशुशाला खोल दिए हैं। और रात को मैंने देखा पशुशाला से जानवर खोल दिए जाते हैं। गौशाला में 10 वो जानवर रोज मरते हैं। जो मर रहे हैं वो उनकी, हमारी व्यवस्था नहीं है, वो उनकी व्यवस्था है। लेकिन जो वहाँ पे इकट्ठे जानवर हैं वो भी रात को वो लोग छोड़ देते हैं, वहाँ का जो प्रबंधक है। और हमारी फसल का उतना ही नुकसान हो रहा है जितना पहले कभी हुआ नहीं था। हमको बर्बाद करने पे ये सरकार तुली है। किसान 13 महीने टिकरी बॉर्डर पर सरकार को यह बताने के लिए वहाँ पे धरने पे था, प्रदर्शन पे था कि आपने 3 काला कानून बनाया, वो गलत बनाया। उन्होंने अपने काले कानून को वापस लिया। अब किसानों को परेशान करने के लिए, बदला लेने के लिए महंगाई की एकदम समझ लीजिए कि किसानों की कमर तोड़ने जैसी महंगाई हो गई है। आज किसान महंगाई से पूरी तरह त्रस्त है। उसकी बिजली की यूनिट का भाव बढ़ गया। किसान ट्रैक्टर में अपनी टाली लगा के जाता है तो उसका टैक्स बढ़ा दिया। यूरिया और डाई नहीं दे रहे हैं। बीज लेना है 50 रुपया किलो, आप जो है गेहूं का बीज मिलता है, और आपको जो है सब्सिडी देने की बात आती है तो सब्सिडी मिलती नहीं है। ये तमाम सारे मुद्दे लेकर के हम सारे किसान इस प्रयागराज की पावन धरती से, इस प्रयागराज के संगम के इस स्थल से यह संदेश देना चाहते हैं कि ये गूंगी बहरी बीजेपी की सरकारें, आप लोग सुनो। अगर नहीं सुनते हो तो यह किसान अब आपको चूल से चूल, कदम से कदम पे आपका विरोध करेगा। सड़क से लेकर के संसद तक आपको संसद जाने नहीं देंगे हम, संसद नहीं, क्योंकि आप जो है, आप अभी तक जातिवाद का नारा देते हैं। किसान की कोई जात नहीं होती, हर वर्ग में किसान है, हर वर्ग में जवान है। तो हम सब लोग मिलकर के अब किसान के झंडे के नीचे आएंगे
और जब तक किसान इस देश में नहीं रहेगा, जब तक किसान इस देश को नहीं ठान लेगा, तब तक इनकी मनमानी बंद नहीं हो सकती। इनकी मनमानी बंद हम कृष्ण भगवान के वंशज हैं, इसका मतलब हम भी जातिवाद करेंगे? वृंदावन में जो मंदिर है, जो कृष्ण भगवान को लाए हम उनको लाएंगे, तो तुम राम लला के लल्ला हो क्या? किसान यूनियन जिंदाबाद। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपको मैं खुश होकर एक बात कहना चाहता हूँ कि योगी ने एक चीज़ वो बढ़िया किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में मतलब सबको एक तरफ से नौकरियां दे दी। वो कौन सी नौकरी है? खेत वाली नौकरी। तो रोजगार दिया ना, जानवर रखवाने की। मैं इसके लिए योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देता हूं कि कोई बेरोजगार कोई घर में नहीं बैठ सकता। पापा पिताजी को कह दें, अपने पिताजी को कह दें कि पिताजी आप हम खाना खा के आएंगे तब आपको लब जाना है, नहीं खेत सार चल लेंगे तो फिर हमको दिक्कत होगी। इसलिए पिताजी आप रोजगार हैं, हम भी रोजगार हैं, आपकी ड्यूटी तब छूटेगी जब हम खेत में पहुंचेंगे। ये मेरे योगी आदित्यनाथ जी रोजगार दे दिया है। ठीक है, सरकार ने। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं मजहर अली, भारतीय श्रमिक जनशक्ति किसानों वरिष्ठ उपाध्यक्ष एंड उत्तराखंड प्रभारी। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार तक ये संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि 10 दिन पहले या 15 दिन पहले हमारे एक सरकार ने स्कीम निकाली थी कि 15 दिन तक प्रदेश की गायें सब खत्म हो जाएंगी। अब मैं पूछना चाहता हूँ उस सरकार से कि 15 दिन नहीं, आज 17 दिन हो गए, वो गायें कहाँ गई? और दूसरी बात, जो छोटा पशु थे गौशाला में चले गए, कहीं नहीं गए, अभी कहीं नहीं गए, मेरे भाई आम रोडों में घूम रहे हैं। दूसरी बात, आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि सब मेरे भाई देख लीजिए कोने कोने में देखिए कि एक्सीडेंट होते हैं बहुत से गायों से, और किसान घर खेतों में सोता है। दूसरी बात, जब कोई भी मुसीबत आती है तो स्कूल बंद कर दिए जाते, ठेके खोल दिए जाते, क्योंकि स्कूल नहीं खुलेंगे तो हमारा देश का युवा शिक्षा नहीं मांग सकता, अपना हक नहीं मांग सकता। ठेके खुलेंगे, दारू पिएंगे, बर्बाद होंगे, तो उसी का झंडा उठाएंगे। साथियों, मैं और भी कहना चाहता हूँ कि आज जो भी है रोजगार, आज हमारे नौजवान साथी बेरोजगार घूम रहे हैं। जो भी समुदाय पे नौकरियां दी जा रही हैं तो उसका भरोसा क्या है? आज तीनों कलंदर हैं, अडानी, अंबानी, ये पूरे देश को चला रहे हैं। तीनों कलंदर, मस्त कलंदर है तीनों। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। अम्मा, आप यहाँ आज क्यों आई हैं? क्या किन बातों को, किन मुद्दों को लेके आप आई हुई हैं, और आप कहाँ के निवासी हैं? हम अपना पता बताते हैं। गांव हमारा ग्राम सूरीगंज बसा नदी के किनारे, और जिला हमारा कानपुर है, कानपुर तहसील। पोस्ट हमारा लगे बैकुंठपुर, थाना लगे बिठूर, जहां बहती हैं गंगा मैया। मेरा नाम राज रानी कुशवाहा, और हम कुंभ के नहाने के वास्ते आए थे। यहाँ हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ित हैं, तो हमारा भी उद्देश्य ये है कि सारी जितनी महंगाइयाँ हैं, किसाने की महंगाइयाँ हैं, किसाने के लिए सब प्रदर्शनी धरी गई है ना। महंगाई तो हम सबके लिए, केवल किसान के लिए कहा। दूसरी पहली बात तो हमारा मतलब यह है कि दारू तो बिल्कुल देश से हमारे हटा दी जाए। क्यों कि हमारे बच्चे हम 10 रुपया दे के उनको पढ़ाया है, और दारू पी के बर्बाद करते हैं। नौकरी है नहीं और घर में लाठी डंडा चलाते हैं अपने माँ बाप पर। जब महंगाई बेरोजगार बच्चे घूमते हैं, 10 रुपये की नौकरी करते हैं, उसमें क्या होगा? तो हमारे बच्चों के लिए, हमारी बहनों के लिए पहला नंबर सब फैक्ट्री काम धंधा दिलाया जाए। और जानवर थे जो परेशान है, हर चीज़ में तुमने ये महंगाई बढ़ा रखी है। सिलेंडर तुमने फ्री दिला दिया, इतना महंगा कर दिया कि पैसे नहीं है भराने को। 10 रुपया मजदूरी करने जाते हैं, रोटी बना रहे थे तो रोटी बनाने की जब जगह नहीं है, घर बनाने की जगह नहीं है, तो रोटी आदमी कहाँ बना खाएगा?
आवाज भी तो दिया है मोदी सरकार ने, हर गांव में आवाज दिया है, हर जगह आवाज दिया है। क्या आवाज दिया है? जो बड़े हैं बड़े को बड़ा कर दिया और हम लोगों को नीचा कर दिया। एक दिन मोदी जी चूल्हे पर रोटी बनाए तो मैं जानूं कि मोदी जी बहुत बड़े नवाब हैं। तो मोदी जी ने सिलेंडर दे दिया तो ना चूल्हे पर रोटी बनाने आए वो सिलेंडर छोड़ के। सिलेंडर तो महंगा हो रहा है ना भैया, हम कहाँ से ले पाएंगे सिलेंडर, किसान आदमी। बत्ती फ्री दे दी बत्ती फ्री दे रही, रेटिंग इतनी बढ़ा दी भैया, बत्ती फ्री दे दी लेकिन महंगाई इतनी कर दी कि दे नहीं पा रहा आदमी, बिल नहीं दे रहा, बिल नहीं दे पा रहा, मजदूरी कर करके कहाँ से दे पाए, लाइट का बिल नहीं दे पा रहा है। किसानों के प्रति मेरे किसान जो भाई हैं, किसानों के पत्रकार भाई साहब, आप किसानों की इस हुंकार को अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करिए कि किसान अब जागरूक हो गया है। अब आपके खाली सिलेंडर के बहाने, आपको जो है ये सब विकास के झूठे बहाने, रोजगार बेरोजगार के जो है झूठे बहाने, इस पे नहीं चलने वाली है। अब आप जो है जब तक जो है जमीन पे नहीं उतारेंगे कोई कार्यक्रम, कोई मतलब नहीं है। इसलिए योगी जी हमारी मांगे पूरी करो, योगी जी हमारी मांगे पूरी करो। साथियों, मैं पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन का वरिष्ठ संयुक्त मंत्री उत्तर प्रदेश हूँ। मैं सरकार से केवल ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार हम लोगों को ध्यान भटकाने के लिए ये छुट्टा जानवर छोड़ रखे हैं, हमारी खाद, हमारा डीजल हमें समय से नहीं मिल रहा है, ये सारे काम सरकार ध्यान भटकाने के लिए कर रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देते हुए कि आपके चैनल पे बोलने का मामला, हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और हम यूनियन के आपके चैनल से बताना चाहते हैं कि हमारी यूनियन यहाँ से दिल्ली तक धरना प्रदर्शन करेगी और जो सरकार हमको बेवकूफ़ी की तरह इधर उधर दौड़ाती है, इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। और सुनो, हमको न समय पे डीजल मिलता है, न खाद मिलती है, सारी कालाबाजारी करती है, जिसमें सरकार की एक तरह से साजिश साबित होती है। हम खुले मन से कहना चाहते हैं कि सरकार हमको सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं करेगी, हम पुरजोर विरोध करेंगे, अब भी करेंगे, अगले इलेक्शन तक करेंगे। और सरकार जिस तरह से हमारे भोले भाले किसानों को गुमराह करने के लिए कभी जानवर छोड़ती है तो कभी खाद नहीं देती है, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए आपके चैनल को धन्यवाद देते हुए हम अपनी बात खत्म करते हैं। धन्यवाद। बस 1 मिनट में आखिरी बात कहना चाहती हूँ, योगी जी आप प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे किसान भाइयों की मांग पूरी करिए और सिलेंडर पे महंगाई कम करिए और बिजली की रीडिंग कम करिए। बस यही एक मतलब जिला संबल से महिलाओं की तरफ से और जिला संबल की प्रदेश अध्यक्ष सुमन यादव आपसे यही कहना चाहती है, बस हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, प्लीज जितनी मेरी आपसे बस यही गुजारिश है कि किसानों की मांग को पूरी की जाए। महिलाओं की जय जवान जय किसान।